दोस्तों नमस्कार। और आपने देखना प्रारंभ कर दिया है हमारा चैनल जीके विद एमएस दिवाकर। तो बात चल रही थी 1857 की क्रांति की, और जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देखें। और आज हम बात करेंगे अगली कि राजस्थान में क्रांति कहां से प्रारंभ हुई है, क्योंकि हमने जो ऊपरी बातें थी वो बात कर ली किस तरह से क्या कारण है। अब हम बात करेंगे कि राजस्थान में जो क्रांति है वो किस तरह से प्रारंभ होती है। तो हमने पढ़ी थी 6 सैनिक छावनियां कि राजस्थान में क्रांति के दौरान 6 सैनिक छावनियां थी। एरनपुरा, नीमच, नशीराबाद, खैरवाड़ा, ब्यावर, देवली, यानी इस तरह से 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें से किस सैनिक छावनी ने सबसे प्रारंभ किया? तो मैंने पिछली वीडियो में बताया कि नशीराबाद सैनिक छावनी थी जो अजमेर में थी, उसके द्वारा सबसे पहले क्रांति राजस्थान में शुरू की गई है। राजस्थान की बात कर रहा हूं, भारत में मेरठ सैनिक छावनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नशीराबाद की, नशीराबाद सैनिक छावनी। तो दोस्तों नशीराबाद सैनिक छावनी, थोड़ा सा नक्शा बना करके और पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये नशीराबाद कहां पड़ता है, यानी कि अपने अजमेर, और ये अजमेर जिला है, और अजमेर में ये नशीराबाद, नशीराबाद। तो दोस्तों नशीराबाद ये अजमेर, यहां नीचे ले लेते हैं ना, नशीराबाद। बात है 27 करीब 28 मई से थोड़ा पूर्व 27 मई की। मेरठ में प्रारंभ हो गई थी 10 मई के दिन। आपको पता है मेरठ में भारत में सबसे पहले मेरठ में कब प्रारंभ हो गई थी? मेरठ में 10 मई को ही प्रारंभ हो गई थी। तो यहां से एक सैनिक छावनी थी, या एक सैनिक छावनी एक टुकड़ी, और जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री, या इसको हम 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में नेटिव इन्फेंट्री को NI लिख देंगे, है ना। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहां आती है? अजमेर में आई। कहां आई? इस अजमेर में आती है। तो अजमेर में आई यहां अब इसका जो मुखिया है पूरे राजपूताना का, AGG मुखिया था, वो कौन था? पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ये गर्मियों की बात है भाई, मई के समय तो गर्मी ही पड़ती है, तो मई की बात है। तो ये कहां होगा? गर्मियों में ठंडी जगह पर होगा। तो राजस्थान की ठंडी जगह कौन सी है? माउंट आबू। तो आपको पता है दूसरा मुख्यालय कहां था? आबू में था। तो ये गर्मियों में आबू में आ जाते, सर्दियों में अजमेर पहुंच जाते। तो यहां आबू में था कौन? AGG। अब इसको पता चला कि मेरठ से एक 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यानी कि टुकड़ी आई हुई है सैनिकों की। ये कौन थे? ये राजपूताना के, या जो कोई भी सैनिक थे, अपने सैनिक, क्रांतिकारी ही कहेंगे इनको। तो ये आते हैं अजमेर में, तो इसको पता चलती है AGG को। तो इसने कहा, पहले तो इन जो रियासतों के अधिकतर राजा थे उनके लिए पत्र व्यवहार उनको पहुंचवा दिए कि भाई जो भी क्रांतिकारी आ रहे उनको कोई सहायता नहीं करेगा। क्योंकि उनको सहायता क्यों नहीं करेगा? इसकी बात को क्यों मानेंगे राजा? मानेंगे। क्यों मानेंगे? क्योंकि अंग्रेजों से जो रियासतों के राजा थे उन्होंने संधियां करी हुई थी, यानी कि अपने राजस्थान से संधियां की थी। उन संधि के बदले क्या होता था कि ये अंग्रेज हैं, उनकी सहायता करेंगे, अंग्रेज राजाओं की सहायता करेंगे। कोई इनके ऊपर परेशानी आएगी, या बाहरी आक्रमण होगा, या कोई आक्रमण करेगा, या कोई कुछ होगा, तो उनकी सहायता के लिए कौन आएंगे? अंग्रेज आएंगे। तो ये संधियां थी, उन संधियों को याद दिलवा दिया कि हम तुम्हारी रक्षा करें। अब आपका काम है कि हमारे देखो, यानी कि इनकी सहायता मत करो जो भी क्रांतिकारी आए या ये टुकड़ी आई है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आबू में ये है, अजमेर आ गई। तो इसने क्या किया? यहां खबर भिजवा दी कि अजमेर से निकालो इनको, अजमेर से इस टुकड़ी को निकालो, क्योंकि 15वीं कहां आ गई है? यहां पर आ गई है 15वीं टुकड़ी। इसको बाहर निकालो, और बाहर निकालो कहां पहुंचा दो? इसको नशीराबाद पहुंचा दो। यानी कि यहां से क्यों निकाली? यहां से क्यों निकाली? यहां से यूं निकाली
कि ये विद्रोह की भावना लेकर आई जो टुकड़ी है ये अजमेर में अंग्रेजों का खजाना था, यहीं पर इनके गोला बारूद तोपखाना सारा कहाँ था, वो यही था अजमेर में। अगर मान के चलो ये कब्जा कर लेती ये टुकड़ी इस पर अजमेर में इस खजाने पर या तोपखाने पर बारूद पर कब्जा कर लेती तो क्या होता, फिर तो ये यहीं से बैठे बैठे पर पूरा एम्बिशन भेजते रहते क्रांतिकारी, फिर तो इन्हें कोई हथियार वगैरह खरीदने की जरूरत ही नहीं होती। तो इसलिए इसने कहा कि ऐसा करो उसको वहां मत टिकने दो, कहा भेज दो नसीराबाद भेजो, निकालो इनको। नसीराबाद में एक और थी पहले से ही 30वीं NI 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, तो 15वीं भी कहाँ आ गई, अब यहाँ पर आ जाती है 15वीं यहाँ पर आ गई। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ के जो सैनिक जो हैं इनसे हथियार ले लिए, इनके हथियार इनसे अंग्रेजों ने ले लिया। भाई तुम्हारे हथियार ने जमा करवा दो, सैनिकों से करवा लेते हैं कि तुम्हारे हथियार ने तुम जमा कर दो। अब यहाँ का एक सैनिक है उसका नाम है जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सैनिक है जिसका नाम है बख्तावर। तो बख्तावर नाम का सैनिक है, ये उस कोई अंग्रेज अधिकारी है जिसका नाम है प्रीच यार्ड। इस प्रीच यार्ड से कहता है, हाँ एक और बात है कि प्रीच यार्ड जो अंग्रेज थे इन्होंने यहाँ की निगरानी के लिए और एक इस डीसा गुजरात वगैरह यहाँ से अंग्रेजों की स्पेशल सैनिकों की टुकड़ियां मंगवा ली थी कि इन पर निगरानी रखते रहे, ये जो कहीं ऐसा नहीं कि ये विद्रोह कर दें। और इनसे हथियार भी ले लिए सैनिकों से, जो भारतीय सैनिक है अपने राजपूताना जो सैनिक है इनसे हथियार ले लिए। तो अब क्या है, अब इनको बख्तावर ने प्रीच यार्ड अंग्रेज अधिकारी से पूछा कि भाई क्या तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, क्या तुमको हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आपने हमारे हथियार भी रखवा लिए और बाहर से अपने सैनिक भी बुलवा लिए, क्या कारण है इसका। तो कहा जाता है प्रीच यार्ड ने कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं दिया। जो प्रीच यार्ड ने जब संतुष्टिपूर्ण नहीं जवाब दिया तो इन सैनिकों के मन में क्या है, विद्रोह की भावना उठने लगी कि कोई ना कोई तो बात है। इनको पहले तो पता ही था कि भाई क्रांति चल रही है, इतना तो अंदाज था, लेकिन फिर ये और इनके मन में शंका गहरा गई कि ये यही कारण है क्रांति वाला। तो इन्होंने फिर क्या किया, अगले ही दिन 28 मई को यहाँ नसीराबाद के सैनिकों ने विद्रोह प्रारंभ कर दिया और इसका साथ दिया था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने प्रारंभ किया है विद्रोह और इसका सहयोग किसने दिया, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने। कहां से प्रारंभ हुआ है, नसीराबाद से प्रारंभ हुआ है। कहां से, नसीराबाद से प्रारंभ हुआ है। और यहीं पर कहा जाता है इन्होंने क्रांतिकारियों ने मेजर स्पॉटिसवुड, यहां दो अंग्रेज और अधिकारी आएंगे, मेजर स्पॉटिसवुड और दूसरा है न्यूबरी, इनको तो मौत के घाट उतार दिया क्रांतिकारियों ने। अब देखो इनको मौत के घाट उतार दिया तो क्रांति का तो बिगुल बज गया। अब क्रांति रुकने वाली थोड़ी, अब तो हो गई प्रारंभ, क्योंकि मेजर स्पॉटिसवुड और न्यूबरी इनको घायल कर वो मार दिया। कैप्टन लॉक हार्डी वगैरह थे, उन्होंने अपनी जैसे तैसे जान बचाई, वो घायल होकर के वो भाग गए। तो इस तरह से क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का पीछा किया है अंग्रेज, और यहीं से प्रारंभ हो गया विद्रोह। उसके बाद में कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, दिल्ली। दिल्ली क्यों पहुंचते हैं, दिल्ली क्यों गए, क्योंकि दिल्ली में ही इनका नेतृत्व करने वाला कौन था, बहादुर शाह जफर द्वितीय। क्योंकि दिल्ली में या पूरे भारत में या पूरे हिंदुस्तान में क्रांति का जो नेतृत्व करने वाला था वो कौन था, क्रांति का नेतृत्व किसने किया था पता है, बहादुर शाह जफर। ये मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ये द्वितीय आते हैं उस समय, और ये मुगल बादशाह अंतिम मुगल बादशाह हैं। और भाई ये कहाँ रहते, दिल्ली में। तो सभी को कहाँ पहुंचना था कि वहीं चलो दिल्ली, क्योंकि नारा भी लगेगा चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला, उसको भी हम बताएंगे। तो बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंप दिया था कि भाई इस क्रांति को जो डील करना है, लीड करना है, वो किनको है करना है, तुम्हें करना है, महाराज साहब को या सुल्तान साहब को ये यहाँ नेतृत्व करना है। वृद्ध थे बेचारे, लेकिन इन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, चलो ऐसी जिम्मेदारी मेरे को सौंप रहे तो कर लेते हैं। लेकिन बहादुर शाह, एक चीज और बता दो यहीं पे, बहादुर शाह ने नेतृत्व किया और ये कहा और लोग दिल्ली में पहुंचते गए हैं।
लेकिन बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कैद कर लिया और कैद करके इनको पता कहां भेज दिया था? रंगून भेज दिया था, म्यांमार रंगून। और यहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी, यहीं पर इनको दफना दिया था। यानी कि जन्म हुआ था दिल्ली में, भारत में जन्म हुआ, लेकिन दफनाया विदेश में, विदेश में मृत्यु हुई है, वहीं पर दफना दिया। भारत में इनकी मिट्टी, हिंदुस्तान में इनकी मिट्टी भी नहीं आई। तो बहादुर शाह जफर के बारे में 2 लाइनें आती हैं, क्योंकि इसकी बदनसीबी वो लाइनें बताती हैं कि वो ये कितना बदनसीब था। इसकी बदनसीबी बताते हैं कि इसको अपने यहां तो जमीन ही ना मिली। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में कट गए। अरे कितना बदनसीब है जफर, तुझे 2 गज जमीन ना मिल सकी कुएं यार में। तो तुझको 2 गज जमीन ना मिल सकी जिस कुएं यार में, जिस देश से तूने प्रेम किया उस देश में तेरे को 2 गज जमीन ना मिल सकी तुम्हें दफनाने के लिए। तो ये बहादुर शाह जफर की बदनसीबी थी, जन्म लिया हिंदुस्तान में और दफनाए गए कहां? रंगून में। तो 1862 में था इनकी मृत्यु हो गई थी और वहीं पर इनको कैद किया था और वहीं मृत्यु हो गई, वहीं पर दफना दिया था। तो ये बहादुर शाह जफर थे, ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, हमें बात करनी है यहाँ पर राजस्थान के बारे में। तो यहाँ ये क्रांति इस तरह से नसीराबाद में क्रांति प्रारंभ होती है। अगली पढ़ेंगे हम, इसके बाद में अगली जो क्रांति आएगी वो कहाँ की? नीमच में, क्योंकि यहां से निकल करके यहाँ नीमच, क्योंकि यहाँ 28 को, यहाँ 3 जून को यहाँ क्रांति होगी और वो क्रांति हम बाद में पढ़ेंगे।